और जूसी बेस्ट बना है ना वकास। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। आज मैं खुश भी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कल को रमज़ान है, कल को पहला रोज़ा है। तो उसके लिए हमने बहुत सारी तैयारियाँ की हैं। कब से हम तैयारियाँ कर रहे हैं, घर की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसी आइटमें बना के रख रही हैं कि जो हमें रमज़ान में काम आएंगी और हमें मौका देंगी कि हम नमाज और कुरान पाक आराम से पढ़ सकें। तो इसलिए मैंने सारा कुछ ऐसा बनाकर रख लिया और घर की ऐसी क्लीनिंग कर ली है कि जो कि मुझे रमज़ान के दरमियान में करनी नहीं पड़े। हाँ, ईद के 2 दिन पहले ज़रूर मैं सारा कुछ करूँगी माशाल्लाह से। आज मैंने इस व्लॉग में बहुत सारी रेसिपियाँ बनाई हैं जो कि फर्स्ट इफ्तार में काम आएंगी और कल रमज़ान है, उसके लिए बहुत सारी रेसिपियाँ बनाई हैं। तो चलिए फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। फर्स्ट रेसिपी मैंने क्या बनाई थी? फर्स्ट रेसिपी है चिकन जिंगर। उसके लिए हमें एक बॉल चाहिए होगा, उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका, नीचे भी इंग्लिश में मेंशन किया हुआ पढ़ सकते हैं, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर मतलब कि काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर मतलब कि लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स मतलब कि दरा मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट मतलब कि हस्बे जायका नमक, 2 टेबलस्पून केचप, हाफ कप दूध, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चिकन को अच्छे से वॉश करके मैंने इस मिक्सर में डिप करके 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था, ठीक है, ताकि जो इसका मसाला वगैरह वो चिकन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। अच्छे से बहुत ज़्यादा जिंगर मज़े का बनता है। उसके बाद हम एक बड़े सारे बाउल में मैदा ले लेंगे, स्टेन करके मैदा लेना है। उसमें कोई सुसी वगैरह, कचरा वगैरह, कोई लम्स वगैरह तो वो निकाल लीजिएगा। फिर आप इस तरह चिकन को कोट करेंगे जैसे कि आपके सामने हो रहा है। एक बाउल में हम पानी ले लेंगे, एक बाउल में मैदा ले लिया है, ठीक है। सबसे पहले हमने मैदे के अंदर कोट करना है चिकन को। उसके बाद हमने पानी का बहाव करना है। पानी का बहाव डरते डरते नहीं करना कि कहीं हमारे चिकन के ऊपर से मैदा उतर नहीं जाए। अगर उतरता तो उतरने दे, लेकिन आपने अच्छा खासा बहाव करना है। उसके बाद आपने अगेन मैदे का कोट करना है। मैदे का कोट करके आपने एक प्लेट में रखते जाना है। प्लेट में रख के सारा इसी तरह चिकन आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए चिकन। उसके बाद आपने ऑयल या घी में इसको फ्राई कर लेना है। जैसे ये फ्राई होगा तो हम इसको टेस्ट करके आप लोगों के साथ इसका टेस्ट शेयर करेंगे। तो तब तक हम अपनी बातें कर लेते हैं जब तक ये जिंगर चिकन बनकर रेडी होता है। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि पिछले रमज़ान हमने सर्दियों के कपड़े रख दिए थे और गर्मियों के कपड़े निकाल लिया था। इस दफ़ा हमने सर्दियों का एक भी जोड़ा नहीं रखा, ना ही गर्मियों का एक भी जोड़ा निकाला है। हमने कुछ ऐसा सिस्टम नहीं किया, कुछ ऐसा बखेरा नहीं डाला कि जो हम गर्मियों का सोच सकें। इतना प्यारा कोई मौसम है, इतने प्यारे मौसम में रमज़ान आया, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अल्लाह पाक की इतनी रहमत है, पिछले रमज़ान भी, उससे पिछले रमज़ान भी, अब भी, और अब तो बहुत ज़्यादा ऐसे रमज़ान सर्दियों में आ रहा है। इतना इंतहा की खुशी हो रही है कि नॉर्मल मौसम में रमज़ान आया। खैर गर्मियों में भी आ जाता रमज़ान, तो मतलब कि ना फ़र्ज़ आना तो रखने ही रखने हैं रोज़े। तो इस रमज़ान में आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि हमने गर्मियों का एक भी जोड़ा नहीं निकाला। नॉर्मल कपड़े जो होते हैं वो पहन रहे हैं, मतलब कि ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा लोन के मतलब कि पतले हैं। हम नॉर्मल से कपड़े पहन रहे हैं, उसी में हम इस दफ़ा रोज़े रखेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही खुशी है, आप लोगों को भी मुझे पता है बहुत ज़्यादा खुशी है। तो बस इसी खुशी में हम अपनी रमज़ान की तैयारियां कर रहे थे। आज से महीना पहले मैंने रमज़ान की क्लीनिंग मतलब कि डीप क्लीनिंग घर की करनी शुरू कर दी थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्या कहते हैं अपने सारे रूम्स, किचन की डीप क्लीनिंग कर ली, अपना सब हर चीज़ मैंने ना क्लीन कर ली ताकि मुझे रमज़ान में करनी नहीं पड़े, तो आराम से हम रमज़ान रख सके। देखिए बातों बातों में जिंगर चिकन बनकर रेडी हो चुका। साथ में मैंने फ्राइज़ भी फ्राई कर लिए थे, मतलब कि चिप्स भी, और साथ में थोड़ा सा केचप रखा था। अच्छा मुझे केचप पसंद नहीं है, मैंने फिर भी रख दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं केचप के साथ चीज़ें, इसलिए मैंने ये केचप रख दिया। और अगर आप इसको ग्रीन चटनी के साथ खाएंगे तो और भी ज़बरदस्त लगेगा। तो यहाँ पर मैं शूट कर रही हूँ वीडियो, मतलब कि क्लिप लेना चाह रही हूँ जहाँ मैंने क्या कहते हैं जो मैंने थंबनेल पे लगाना है, और स्टिक एक ना मैं वो ले रही थी पिक्स। तो यहाँ पे वकास ने फ्राई कह रही हो सॉरी, यहाँ पे वकास टेस्ट कर रहे हैं और आपको रिव्यू देंगे। आपको पता है हस्बैंड कभी भी गलत रिव्यू नहीं देते हैं। अगर आपकी चीज़ सही बनी है तो वो कहेंगे सही बनी है, अगर आपकी चीज़ गलत बनी है तो वो कहेंगे कि गलत बनी है। कुछ ऐसे हस्बैंड होते हैं जो सही को भी गलत कह देते हैं, लेकिन इस तरह के हस्बैंड होने नहीं चाहिए। सही को सही और गलत को गलत कहने वाले होने चाहिए, क्योंकि फिर अगर आपको वो गलती नहीं बताएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। तो चलिए दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पोटैटो कुल्फ़ी बना लेंगे जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे। यहाँ पे मैंने आलू 1 किलो के करीब बॉयल कर लिए थे, उसके बाद इसका छिलका उतार दिया था और अब इसको मैश कर लेंगे। मैश करना है हमने
2 से 3 सब्ज़ मिर्चें जो पेस्ट करके डाली हैं, हस्बे ज़ायका नमक डाला है, दरा मिर्च डाली है, थोड़ी थोड़ी मसाले डाले हैं, ज़ीरा डाला है और क्या कहते हैं सूखा धनिया डाला है और ये है धनिया दूसरे वाला सब्ज़ धनिया जो होता है फ्रीज़ किया हुआ वो डाल दिया। अब इसमें 2 ब्रेड के स्लाइस डाल दिए थे। इसको हम अच्छे से अब इसको मैश कर लेंगे। आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं, आप स्टैंड से भी मैश करते हैं, जो मैशर होता है उसके साथ भी करते हैं। यहाँ पे मैंने कुल्फ़ी स्टिक निकाल ली थी जिसके ऊपर कुल्फ़ियाँ जमाते हैं हम, वो निकाल ली थी। इसके ऊपर अब हम ये वाली शेप देंगे। सबसे पहले हम ऑयल लगा लेंगे अपने हाथों को, उसके बाद हम स्टिक के ऊपर इसको यूं करके जैसे ये देखिए कुल्फ़ी की शेप देनी है। इसी तरह हम सारी कुल्फ़ियाँ रेडी कर लेंगे। इतनी कोई मज़े की बनी थी, इतनी लो कॉस्ट है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बच्चों ने इतनी मज़े से खाई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे कुल्फ़ियाँ भी बनकर रेडी हो चुकी है। आप अगर चाहो तो इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि स्टेबल हो सके। उसके बाद हमने 1 अंडा लेना है या 2 अंडे लेने हैं, उसमें इस तरह इसको मतलब कि कोट करना है अंडे में, जैसे मैंने अभी किया है। ठीक है, इसी तरह हम अंडे को भी अंडे के साथ इसको कोट करके रख देंगे। उसके बाद हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। अच्छा, हमने जिंगर को डीप फ्राई किया था ना, बहुत सारा घी में फ्राई किया था। यहाँ पे हम शैलो फ्राई करेंगे, थोड़े थोड़े घी में करेंगे, मतलब कि थोड़ा घी लेंगे। यहाँ पे पटाटो कुल्फ़ियाँ भी रेडी हो चुकी हैं, तो इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। बहुत ही मज़े की बनी थी। यकीन करें कि ये वो लग रही थी, क्या कहते हैं उसको, नगट्स लग रहे थे। खाने में इतनी मज़े की लग रही थी कि ऐसे लग रही ना कि केले पटाटो हैं, नगट्स लग रहे थे। तो ये भी रेसिपी होगी रमज़ान के लिए, बड़ों को भी पसंद आएगी और छोटों को भी पसंद आएगी। रमज़ान में ज़रूर बनाएं, ज़रूर बनाएं। बहुत ही मज़े की बनी थी। चलिए रेसिपी 3 रेसिपी की तरफ चलते हैं। तीसरी रेसिपी है 1 किलो के करीब हमने बोनलेस चिकन ले लेना है, ग्रीन चिली 8 और अनियन 2 और स्लाइस ब्रेड 2, दरा मिर्च, नमक, सूखा धनिया और लाल मिर्चों का पाउडर और गरम मसाला और दरा मिर्ची। सारी क्वांटिटी और जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो ऊपर मेंशन आ रहे हैं, आप इसकी क्वांटिटी और मसालों की आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ मैंने शामिल कर दिया, ग्रीन चिली ये। अब हम इसको कैसे इसका पेस्ट बनाएंगे, यूँ करके जग में डाल के मैंने इसका पेस्ट बनाया था। और अब हम इसके बना लेंगे कबाब। आपने कबाब इसको जो भी आपने जैसे भी इसकी शेप रखनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मैंने तो यहाँ पे कबाब की शेप दे दी थी, वो जो सीख कबाब की होती है ना वो, वरना कुछ लोग तो इसको ना नगट्स भी इसके बनाकर खा सकते हैं और कुछ लोग इसको गोल भी जैसे टिकिया बनाते हैं ऐसे भी खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया था, ऑयल में हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमने डीप फ्राई नहीं करना, चलो फ्राई करना है इसको। और 5 से 6 मिनट लगे थे तो ये फ्राई हो चुके थे। बहुत ही मज़े के बने थे। रमज़ान के लिए हल्की फुल्की सी रेसिपी, चिकन कबाब इतने कोई मज़े के बने थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ और किसी भी चटनी के साथ खाएं। मैंने इमली की चटनी बनाकर रखी हुई है, उसके साथ हम खाएंगे। तो अच्छा, चलते हैं हम अपनी 4 रेसिपी की तरफ। हम बनाएंगे रमज़ान की चाट, फ्रूट चाट बनाएंगे। उसके लिए हमें फ्रूट चाहिए होंगे, 2 से 3 चाट फ्रूट चाहिए होंगे और किशमिश चाहिए होंगे, थोड़े से बादाम चाहिए होंगे और कुछ हमने चीनी वाला पानी लेना। अच्छा, सारे फ्रूट इस तरह ना आपने कटिंग कर लेने हैं और एक बड़ा सा बर्तन ले लेना, उसमें आपने ये सारे फ्रूट शामिल कर देने हैं, कोई सा भी फ्रूट हो, ठीक है, जो आपको ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे एक डिब्बा, अगर आपकी फ्रूट चाट ज़्यादा तो आप 2 डब्बे भी क्रीम के डाल सकते हैं, अगर कम है तो आप 1 डब्बे से भी काम चला सकते हैं। यहाँ पे क्रीम डाल के मैंने मिक्स कर लिया था। आपको पता है कि क्रीम अनसॉल्ट होती है, तो उसके साथ मैंने चीनी वाला पानी डाला था, 2 टेबल स्पून चीनी लिया था, आधा कप पानी का लिया था। ठीक है, वो मिक्स कर लिया फ्रूट चाट में। उसके बाद हमने अब बॉल में निकाल लिया, तो उसके साथ हम इसको अब डेकोर कर देंगे किशमिश के साथ और ग्रेप्स के साथ, और साथ में ऊपर से बादाम को गार्निश कर देंगे। तो ये हमारी रमज़ान के लिए फ्रूट चाट बनकर तैयार हो गई है। ज़रूर ट्राई करें, मेहमानों के लिए ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है, लाजवाब बनती है। और रमज़ान में वैसे भी इस तरह की चीज़ें खानी चाहिए, फ्राई चीज़ें कम खानी चाहिए। हमने भी स्टार्ट में क्या कहते हैं उसको फ्राई चीज़ें खानी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर हम कर देंगे, क्योंकि रमज़ान में रहा ही नहीं जाता कि फ़्राई चीज़ें ना खाएं। उसके बाद हम 5वीं रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि रमज़ान की सौगात और रमज़ान की जान है, वो है दही बड़ा। दही बड़ा हम बनाएंगे माश की दाल से। मैं अक्सर औकात माश की दाल से ही बनाती हूँ, कुछ लोग मूंग की दाल से भी बनाते हैं, कुछ लोग बेसन से भी बनाते हैं। मुझे माश की दाल के बड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, माश की दाल को हमने रात को भिगो कर रखा हुआ था, उसको हमने सुबह को उठ के
हाफ टी स्पून उसमें मैंने मीठा सोडा और अजवाइन डाली थी। तीनों चीज़ों को जग में डालकर हल्का सा पानी डाला और ब्लेंड कर लिया अच्छे से। जब पेस्ट बन गया तो उसको मैंने एक बॉल में निकाल के विक्स के साथ या हाथ के साथ आप उसमें एयर पैदा करें। एयर कैसे पैदा करनी है कि आपने हाथ से फेंटना है, जैसे दही फेंटते हैं, ठीक है। तो हमारे दही बड़े जो कि फूल कर फिर जब फ्राई करेंगे ना तो वो फूल कर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। अगर आप उसको फेंटेंगे नहीं ना तो आपका दही बड़ा फूलेगा नहीं। तो यहाँ पे फ्राई हो चुके थे दही बड़े। तो अब हम आपको इसकी मेन मतलब के जो डेकोर होती है वो दिखा देते हैं। दही पकौड़ियाँ ले ली थी जिसको हम कहते हैं बूंदी, ठीक है। आलू बॉयल किए हुए, प्याज लिया था, टमाटर लिया था, सब्ज़ मिर्चें ली थी। तो इस चीज़ों को मिक्स करके मैंने एक बॉल में डाल दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर से हम ग्रीन चटनी डालेंगे ताकि ये टेस्ट में भी अच्छे बने और देखने में भी अच्छे बने। फिर मैंने सादा दही होता है ना जो मतलब कि अनसॉल्ट, ना मीठा ना मतलब कि नमकीन, वो डाल दिया। उसके ऊपर हमने ये जो बड़े बनाए थे ना वो रख देंगे। तो ये देखिए इतना कोई मज़े के बने थे ना, ये मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैंने घर पे इमली की चटनी बनाई हुई थी वो ऊपर से गार्निश कर देंगे। और ये है ग्रीन चटनी पुदीने वाली। अगर आपने इसको दही में मिक्स करके ऊपर से डालना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दी थी क्योंकि हमने इतना मतलब कि नीचे इसके दही नहीं मसालों वाला डाला, तो इसलिए मैंने ग्रीन चटनी डाल दी। तो यहाँ पे दही बड़े बन के भी रेडी हो गए हैं और ऊपर से हम गार्निश कर देंगे चाट मसाला। तो मैं कहती हूँ कि रमज़ान की सुगात मेरे लिए, आप लोगों के लिए पता नहीं है कि नहीं है, मेरे लिए एक तो चाट, दूसरा दही बड़े। कुछ लोगों को चिप्स समोसे बहुत पसंद होते हैं, मुझे नहीं, ठीक है। चलते हैं अपनी रेसिपी छठी की तरफ, ठीक है। छठी रेसिपी है ऑरेंज का जूस। इस रमज़ान हम ऑरेंज का जूस ही पियेंगे क्योंकि तरबूज है, तरबूज भी आया होगा या नहीं ये मुझे नहीं पता अभी। बाकी स्ट्रॉबेरी आ गया, उसका भी जूस पी सकते हैं हम, बनाना, एप्पल, सबका। लेकिन मैं अपना जूस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ऑरेंज जूस में इतना मुझे मतलब कि मुझे लाइक है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, वो पीऊँगी। अगर आप चाहते हैं कि फालसे का जूस पीना है तो आपको पता है कि हर मौसम में हर तरह का फ्रूट होता है, तो आप ये स्टोर किया हुआ फालसा भी लाकर इसका भी जूस बना सकते हैं क्योंकि ये जो में गर्मी हो जाती है रमज़ान रख के वो दूर करेगा, ठीक है। अगर आपने ठंडा पीना है तो आप इसमें आइस डाल लें, अगर आपने नॉर्मल पीना है तो आप इसमें बर्फ़ नहीं डालें। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फालसे का जूस। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है और टेस्ट में भी बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पे हम अब सारी चीज़ें डाल के ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपने इसको स्टेन करना है तो स्टेन कर लें, अगर आपने ऐसे पीना है तो ऐसे भी पी सकते हैं। मैं इसको हमेशा स्टेन करके पीती हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा फालसे का जूस भी बनकर रेडी है। तो रमज़ान के लिए ये भी जूस बन गए। 2 जूस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं माशाल्लाह से। तो अब इनकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, मतलब कि इसकी डेकोर कर लेंगे। गिलासों में थोड़ा सा मैंने फालसा डाल दिया, ऊपर से हम अब इसके जूस डाल देंगे। मौसम नहीं है कि हम बर्फ़ वाले जूस पिए, नॉर्मल ही जूस पीने, हमारे गले ख़राब हो सकते हैं बर्फ़ डाल के। लेकिन ये मैंने एक वीडियो बनाई है जो मुझे बर्फ़ डालनी पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे फालसे का भी जूस रेडी हो चुका है। पहला जूस था ऑरेंज का और दूसरा जूस है फालसे का, ठीक है। अब एक और जूस है, वो कौन सा है वो भी आगे वीडियो देखेगा। वो जूस है हम गर्मियों में खाते भी हैं और पीते भी हैं, वो जूस है तरबूज का। तरबूज आप अगर ऐसे खाना चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, अगर आपने जूस बनाना है तो इसका जूस भी बना सकते हैं। तो मैंने इसका बना लिया था जूस, इतना कोई मज़े का बनता है। अच्छा, ये जूस अगर दूध में बनाए तो और भी मज़े का बनता है। मैंने सिर्फ इसको ब्लेंड किया था जूस को, चीनी डालकर और बर्फ़ डाल के और काला नमक डाल के, बहुत ही मज़े का बना था। अच्छा, ये बन गया जूस नंबर 3, ठीक है। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के साथ इतनी सारी वीडियो शेयर की हैं, इतना सारा मतलब कि मेहनत आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। यहाँ पे तरबूज का भी जूस बनकर तैयार हो गया। जूस नंबर 4 हम बनाएंगे प्लम का, मतलब कि आलू बुखारे का। आलू बुखारे की सीड्स निकाल देंगे और उसका गुद्दा ले लेंगे। उसमें 1 टीस्पून या 2 टीस्पून चीनी डाल दें, बर्फ़ डाल दें, नमक डाल दें, काली मिर्चों का पाउडर डाल दें। अगर आपके पास काला नमक है तो वो डाल दें, ठीक है। इतना ज़्यादा मैंने वॉइस ओवर की है कि मेरा गला खुशक हो गया है।
और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने ऐसे पीना है तो आप ऐसे भी पी सकते हैं, अगर आपने स्टेन करना है तो स्टेन भी कर सकते हैं। यहाँ पे अलबुखारे का जूस बन के भी रेडी है, तो ये भी आपकी गर्मी दूर करेगा और सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, जूस नंबर 5 था ये, बहुत ही मज़े का बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं जूस नंबर 6 की तरफ। वो जूस नहीं है, वो एक स्मूदी है जो आपके स्टमक को फिट रखेगी, आपके स्टमक को वॉश करेगी। और क्या कहते हैं, ये स्मूदी कौन सी है, ये है ग्रीन स्मूदी। इसमें एक खीरा, पुदीना और थोड़ा सा ज़ीरा और आधा नींबू, और इसमें क्या गया था, इसमें गया था मतलब कि ना ग्रीन पालक गई थी थोड़ी सी, ये सारी चीज़ें, तो ये थी होगी स्मूदी लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारे रमज़ान के लिए प्रिपरेशन थी, फर्स्ट रमज़ान की, सारी रमज़ान ये चलेंगी। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हैं। ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी नए व्लॉग नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।